गर्मी और सूखा। स्पेन की खेती इस साल भी सूखा झेल रही है, लेकिन ये भी स्पेन ही है। यहाँ बारिश तो ना के बराबर होती है, लेकिन पानी है और टमाटर भी खूब होते हैं। ऐसा क्यों? ग्रीन हाउसों में हम 20 से 30% कम पानी, 20% कम खाद और 30% कम बिजली में काम कर पा रहे हैं। तकनीक से किसानों और पूरे इलाके को सस्टेनेबल बनने में मदद मिल रही है। ये इलाका हमेशा से सूखा रहा है, इसीलिए इंजीनियरों के साथ मिलकर किसानों ने जो थोड़ा बहुत पानी है उसी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनके मददगार हैं सेंसर और सॉफ्टवेयर। इस तरह हम 20% पानी बचाते हैं, जो यूं बेकार चला जाता। खाद भी लगती, तो ये सब एक बड़ी बचत है। 1960 के दशक में फ्रांको की तानाशाही के दौर में सिंचाई वाले ग्रीन हाउसों का विचार आया था। जहां कुछ नहीं उगाया जा सकता था, वहां हजारों परिवारों ने 1 एकड़ जमीन पर अपनी किस्मत आजमाई। एस्तानिस्लाओ पेइनाडो के माता पिता भी उनमें शामिल थे। जिंदगी अच्छी चल रही है। ग्रीन हाउसों ने अल्मेरिया के 80 से 90% लोगों के जीवन में सुधार किया है। ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने से आर्थिक खुशहाली आती है और पानी की खपत भी कम होती है। लेकिन अभी तक किसान कमोबेश वही चीजें उगा रहे हैं। सलाद के पत्ते या ब्रोकोली जैसी सब्जियां ग्रीन हाउस में पनपती हैं या नहीं, देखना होगा। बोकचोय उगाने वाला ये ग्रीन हाउस फार्म जरूर एक अपवाद है। स्वचालित और एक बंद वाटर साइकिल वाला। खुली खेती की तुलना में पानी और खाद की 50% बचत। हमारे पास 3.2 हेक्टेयर जमीन है। हर साल फसल के लिए 9 फेज मिल जाते हैं। उसी आकार का कोई खेत हो तो उसमें 2 या 3 फेज ही मिल पाते हैं। चाहे कोई भी सब्जी उगाओ, ग्रीन हाउस की ये क्षमता अहम है। ग्रीन हाउस बनाने में करीब 1.5 लाख यूरो प्रति हेक्टेयर की लागत आती है। सारी सब्जियां इस तरह की लागत नहीं निकाल पाती। फिर भी प्लास्टिक कवर के तहत ज्यादा बड़ी फसल उगाने की कोशिशें हो रही हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट और पपीते। वैज्ञानिकों के लिए ये एक शुरुआत है। मेरे ख्याल से जलवायु की स्थितियों और कीड़ों पर बेहतर नियंत्रण से अच्छी क्वालिटी वाला बढ़िया उत्पादन मिलेगा। ग्रीन हाउस फसल उत्पादन में पानी बहुत जरूरी है। बाहर खेत में उगाने की अपेक्षा यहाँ पानी कम खर्च होता है। लेकिन अगर आप 32,000 हेक्टेयर में सब्जी उगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत पानी चाहिए। इसमें काम आता है समुद्री पानी का खारापन मिटाने वाला प्लांट। उसे पूरे दिन 24 घंटे काम करना पड़ेगा। इस प्लांट के बिना इलाके में विकास और उत्पादन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो भूजल किसान इस्तेमाल कर रहे थे वो नमकीन था। स्पेन में पवन और सौर ऊर्जा के विस्तार से भविष्य में ज्यादा से ज्यादा समुद्री पानी को कम लागत और टिकाऊ ढंग से डिसैलिनेट किया जा सकेगा। लेकिन ये चीज सिर्फ तटों पर कारगर है। अगर पानी की कीमतें समूची बढ़ती हैं तो ग्रीन हाउस अल्मेरिया क्षेत्र के बाहर भी ज्यादा दिलचस्प बन जाएंगे। मेरे ख्याल से ये मॉडल भूमध्य क्षेत्र के आसपास कमोबेश हर जगह विकसित हो सकता है। सूखे से निपटने के लिए अल्मेरिया स्पेन और दूसरे देशों के किसानों के लिए मॉडल है।